हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अरेंज सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2। कल हमने इसके बारे में बात की थी, एक दो प्रश्न भी करवाए थे इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बनते हैं। आज हम इसके बारे में कुछ, वैसे मैं 2-3 ही सवाल करवाऊंगा, उसमें से 4-5 सवाल अपने आप आ जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं, उसी हिसाब से चलेंगे। तो चलिए, सीधा ही प्रश्न उतार दिया है, ऑप्शन रखूंगा आपके सामने और हमें प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, देखिए क्या है। इससे पहले एक और बात कि अगले महीने से क्या करेंगे, एक डिफरेंट वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने कि उसमें टॉप 50 प्रश्न जो लेकर आएंगे, आपको उनके जवाब देने हैं। ठीक है, थोड़ा सोचा है, अगर हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ABCDE व F, ABCDE व F, यह 6 व्यक्ति है। सीधी, अब प्रश्न देखिए, ABCDE व F सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। C F के दाईं ओर तीसरा है तथा B C के दाईं ओर दूसरा है। D A से दाईं ओर अगला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 6 व्यक्तियों को क्रम में बैठाएंगे, फिर प्रश्न बारी बारी में लेकर आता रहूंगा। ठीक है, देखिए ABCDE व F 6 व्यक्ति हैं। क्या बोला है, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, सीधी पंक्ति, यानी इसने सरल रेखा पर आधारित एक प्रश्न पूछा है। देखिए सबसे पहले क्या पूछा है, C F के दाईं ओर तीसरा है। सबसे पहले आप देखिए 2 बार कौन आया है, ये 1, ये 2, ये 2 बार आया है। ठीक है, F देखिए कितनी बार है, F 1 बार आया हुआ है। ठीक है, और आगे देखिए B 1 बार है, C बता दिया, D और A 1 बार। ठीक है, 2 बार कौन सा आया हुआ है, C व्यक्ति आया हुआ है। तो सबसे पहले C को पकड़ेंगे, C F के दाईं ओर तीसरा है। अब प्रश्न में देखिए उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होती है, और ये होती है अपने पूर्व दिशा, ये होता है पश्चिम दिशा। ठीक है, इसने अभी क्या बोला है, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो पहले आप 6 व्यक्ति बना दीजिए, ये उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, ये हो गए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए 6 व्यक्ति है, 6 दिशाएं बना दी ऊपर की ओर, उत्तर की ओर। ठीक है, ये नॉर्थ का संकेत है। अब देखिए C F के दाईं ओर तीसरा है, C F के दाईं ओर तीसरा है। कहीं पर भी मान लीजिए C F के, सॉरी F लिखेंगे, C जो है F के दाईं ओर तीसरा है, दाईं ओर इधर होगा, 1 2 3 इधर हो जाएगा। या तो इधर हो सकता है, या फिर इधर भी हो सकता है, या इधर भी हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आगे देखिए B C के दाईं ओर दूसरा है, B जो है C के दाईं ओर दूसरा है, C के दाईं ओर दूसरा, मतलब यहां तो खत्म हो रही है लाइन, तो यहां पर नहीं हो सकता, हमें यहां पर बनाना पड़ेगा F। अब वापस प्रश्न पर आइए, C F के दाईं ओर तीसरा है, F के दाईं ओर तीसरा, 1 2 और 3, ये C इधर आ गया। B C के दाईं ओर तीसरा है, B जो है C के दाईं ओर तीसरा, 1 2, नहीं दूसरा है, सॉरी दूसरा है, तो B इधर आ जाएगा। ये पंक्ति में बैठ रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखिए B A से दाईं ओर अगला है, D A के दाईं ओर अगला है, अगला मतलब पास में ही है। ठीक है, अगर D को यहाँ A को यहाँ पर बैठेंगे तो D यहाँ नहीं आ सकता और ना ही यहाँ आ सकता है। तो D को क्या, A को क्या करेंगे, A को यहाँ रखेंगे तो D अपने आप दाईं ओर आ जाएगा। D
ए से दाईं और अगला है, ए से दाईं और अगला है डी। ठीक है, अब ये सब आगे हैं, पीछे कौन रह गया? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया और पीछे रह गया ई, जो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने पंक्ति में इनको बैठा दिया है। अब आगे देखिए प्रश्न क्या पूछता है। पहला प्रश्न पहला क्या पूछता है? प्रश्न पहला है अपना कि निम्न में से जोड़ों में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के ठीक मध्य में है? पंक्ति के ठीक मध्य में कौन सा जोड़ा है? बताइए। ऑप्शन दूंगा आपके सामने, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधे ही करते हैं, टाइम बर्बाद होगा। समझाने के लिए आपको बताया है बस। पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है? देखिए, एक एक, दो दो, तीन तीन। पंक्ति के मध्य में कौन सा जोड़ा है? डी और सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी और सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा इसने? जेड के सापेक्ष, सॉरी जेड गलती से बोल दिया, दूसरे प्रश्न पर आ गए, माफ करना। एफ के सापेक्ष, एफ के सापेक्ष, एफ के सापेक्ष, एफ के सापेक्ष बी की स्थिति क्या है? बी की स्थिति क्या है? अब ऑप्शन दूंगा आपको, इसमें ऑप्शन देना जरूरी है। जेड, देखिए ऑप्शन लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा सीधा, आप देखना। देखिए, जेड के दाईं और अगला है, सॉरी बार बार जेड का ही नाम आ रहा है। एफ के दाईं और अगला है, एफ के दाईं और अगला ए है, डी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए अपना गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, डी, एफ के बाईं और दूसरा है, एफ के बाईं और कोई भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, एफ के दाईं और तीसरा है, एफ के दाईं और तीसरा सी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एफ के दाईं और दूसरा है, एफ के दाईं और दूसरा है डी, एफ के दाईं और दूसरा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एफ के दाईं और दूसरा। ठीक है, अब ऑप्शन, सॉरी प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? ए और सी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए और सी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2, 3, 4 या 1? ये ए है, ये सी है, इसके मध्य में कितने हैं? एक व्यक्ति बैठा है। तो ए और सी के मध्य कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति बैठे हैं? कितने हैं? एक व्यक्ति, एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, अब ये प्रश्न तो हो गया सरल रेखा पर आधारित। अब बात करेंगे वृत्त पर आधारित प्रश्न। चलिए, ये अपना है दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न सरल रेखा पर आधारित हो गया, समझा दिया। अब बार बार नहीं करवाएंगे क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए वृत्त पर आधारित प्रश्न है। 6 मित्र, ये समझ लिया बिल्कुल, आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे, देखना। 6 मित्र अ ब स द य और फ, सॉरी एफ लिख दिया, फ जल्दी समझाऊंगा। एक घेरे में एक दूसरे के सामने बैठे, घेरा मतलब वृत्त आधारित प्रश्न पूछा है, तो आपको ये सबसे पहले चीज बनानी है।
6 व्यक्ति बोला है तो 6 दिशाएं बनानी है। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न क्या है। अ, ब और य के बीच बैठा है। अ जो है ब और य के बीच बैठा है। देखिए अभी इसको छोड़ दीजिए, ये पकड़े आप। स द के ठीक बाएं बैठा है। स है द के ठीक बाएं बैठा, तो द को पहले आप बैठा दीजिए। स कहां बैठा है? द के ठीक बाएं। द के ठीक बाएं, ये बाएं बैठा दिया। ठीक है, अब स द आ गया। अब फ द और य के बीच बैठा है। फ जो है द और य के बीच बैठा है, यह यहां पर बना दीजिए। द और य के बीच कौन बैठा है? फ। ये हो गया फ। ठीक है, अब वापस आ जाइए यहाँ पर। अ ब और य के बीच बैठा है। अ जो है ब और य के बीच बैठा है। ब और य के बीच बैठा है। ठीक है, प्रश्न एक बार देखना पड़ेगा। अ ब और य के बीच बैठा है। ठीक है, स द के ठीक बाएं बैठा है। द के ठीक बाएं बैठा है, बैठा दिया, बिल्कुल सही है। वापस देखना, अ ब और य के बीच बैठा है। अ जो है ब और य के बीच बैठा है, सही है। स द के ठीक बाएं बैठा है। द के ठीक बाएं बैठा है। फ द और य के बीच बैठा है। द और य के बीच बैठा है। इसका मतलब अपना जो सर्किल है बिल्कुल सही है। अब प्रश्न पर आ जाइए। द के ठीक दाएं कौन बैठा है? द के ठीक दाएं कौन बैठा है? प्रश्न देखिए। द के ठीक, वैसे हम खुद ही प्रश्न बना सकते हैं। द के ठीक दाएं कौन है? कौन है द के ठीक दाएं? फ। तो ये पहला अपना आंसर सही हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है? जी के दाएं दूसरा कौन है? सॉरी, जी कहां से आ गया? स और ब के बीच कौन है? स और ब के बीच, स और ब के बीच, स और ब के बीच कोई भी नहीं है। आंकड़े अपर्याप्त या कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए इसमें क्या है? स के दाएं तीसरा कौन है? स के दाएं तीसरा कौन है? स के दाएं तीसरा कौन है? तीसरा कौन है? स के दाएं तीसरा कौन है? 1 2 3, यह आंसर इसका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे बिल्कुल आसान टॉपिक था, एक बार पढ़ा लिया मतलब समझ में आना ही है। बस आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान देना है। आपका भाई हमेशा पूरी कोशिश करेगा समझाने की, बस आप उसे सपोर्ट करते रहना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगली बार नए टॉपिक के साथ क्लास को शुरू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।